कि इस तरह उसका पालन करें कि वो आदमी बने। और उसके बाद गुरु का कर्तव्य होता है कि गुरुदेव ये रास्ता दिखाएं कि आदमी का रास्ता ये है, जानवर का रास्ता ये है और राक्षस का रास्ता ये है। देखो, राक्षस आदमी के ट्रैक पर नहीं चल सकता, जानवर आदमी के ट्रैक पर नहीं चल सकता, लेकिन आदमी में ये खूबी है कि वो चाहे तो जानवर के ट्रैक पे भी चल लेता है, वो चाहे तो राक्षस के ट्रैक पे भी चल लेता है, और वो चाहे तो आदमी के ट्रैक पर भी चल लेता है। क्यों? ये बनाया जाता है। और जीव होते हैं, योर बेस्ट अटेंशन, और जीव होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, लेकिन आदमी जब पैदा होता है तो उसको आदमी बनाया जाता है। अब जैसा संपर्क मिलेगा वैसा बनेगा। अच्छा संग मिलेगा, अच्छा इंसान बनेगा, गलत संग बनेगा, गलत इंसान बनेगा। तो आदमी बनाया जाता है। तो भगवान से, कौशल्या से भगवान कहते हैं, मैं आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? बोले हर किसी को यही करना होगा अगर आदमी बनना चाहे। बड़े ध्यान से सुनना, ये जीवन का अनुभव आपसे निवेदन कर रहा हूं। यूं तो मैं 11 पीढ़ियों से रामायण की शरण में हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन का 70 वर्ष निकाला है देश विदेश में भटक करके, केवल इसी रामचरितमानस का संदेश सारे देश को देने के लिए, समाज को देने के लिए। मैं आपसे निवेदन, बहुत ध्यान दीजिए, ये केवल कथा नहीं है। कौशल्या कहती हैं, राम भगवान, अगर तुम 4 भुजा वाले भगवान आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए 2 शर्त है। बोले क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, माता पुनि बोली। ये छंद आप लोगों ने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, भय प्रगट कृपाला, लेकिन आज जरा आप ध्यान से लाइन देखिए। कहते गए, जब कौशल्या ने कहा तुम तो विराट हो, तुम आदमी कैसे माने जाओगे? तो प्रभु कहते हैं, क्या मुझे बहुत चरित्र करना है, नर लीला करनी है, इसलिए कही कथा सुनाई, माँ तो बुझाई कि कई प्रकार सुत प्रेम रहे। तू मुझे पुत्र मानकर कैसे प्यार करेगी? अभी तो भगवान मानकर हाथ जोड़ रही है, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, तो मुझे प्यार कैसे करेगी तू? यही प्रकार सुत प्रेम लहै। तो कहते हैं, माता पुनि बोली सो मत डोली। क्या? अगर आदमी बनना है, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आदमी बनना है तो पहला काम करो क्या? ये बड़प्पन का अभिमान छोड़ो। यह जो 4 भुजा और भगवान का रूप लेकर आए हो, आदमी बनना है तो पहले बड़प्पन का अभिमान छोड़ो। जब तक तुम्हारे भीतर मैं रहेगा, बड़प्पन रहेगा, तब तक तुम आदमी नहीं बन सकोगे। पहला काम ये करो, ये 4 भुजा हटाओ, ये ऐश्वर्य हटाओ। तो बोले क्या करें? बोले सरल बनो। बहुत ध्यान दो कि तजहु तात यह रूपा और की जय शिशु। छोटे बनो। आदमी बनने की पहचान क्या है? अहंकार को छोड़ो और छोटे बनो। ऊंचो ऊंचो सब चले, नीचो चले न कोई, जो कदापि नीचो चले तो ध्रुवते ऊंचो होए। एक बार झुककर देखो तो सही। इब्राहिम साहब ने लिखा है, झुका दो सर उसी को, सामने जो आ जाए। अरे जब सिजदा ही करना है तो अल्लाह सब में रहता है। झुको। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्या कहती है, राम अगर तुम आदमी बनना चाहते हो तो यह बड़प्पन का रूप छोड़ो, छोटे बनो। एक वाक्य याद कर लीजिए,
बड़ों को देखकर बढ़ो और छोटों को देखकर जियो। बस इतना ध्यान रखना। अगर तुम अपने से बड़ों को देखकर जियोगे ना तो ईर्ष्या की अग्नि में, घुटन में तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। जब भी देखो अपने से छोटों को देखो। अगर किसी के पास दोनों हाथ है तो वो ये देखे कि जिसको एक हाथ है कि प्रभु वो एक हाथ से चल रहा है, मुझे तो आपने दो हाथ दिए हैं। अपने से नीचे को देखकर जियो और बढ़ना है तो अपने से। अरे मुकाबला भी करना है तो अंबानी से करो, ये छोटे मोटों से मुकाबला करने की क्या बात आती है। तो बड़ों को देखकर बढ़ो और छोटों को देखकर जियो। बस ये जीवन का सिद्धांत है। कौशल्या कहती हैं भगवान ये रूप छोड़ो, तजो तात यह रूपा और कीजिए शिशु, शिशु बनो। प्रभु कहते हैं ये तो मुझे आता है, शिशु बनना तो मुझे आता है। कौशल्या कहती हैं इसके पहले कभी बने क्या? बोले बनता तो हमेशा हूं पर कोई देखता नहीं है। क्या मतलब? मार्कंडेय मुनि ने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं बाल रूप में दर्शन करूं, तो जब महाप्रलय हो जाता है, यानी जब कुछ नहीं रहता है, तब मैं अक्षय वट के पत्ते पर शिशु रूप होकर अपना अंगूठा चूसता हूं। तो बच्चा बनना तो मुझे आता है। मार्कंडेय को दर्शन देने के लिए हर कल्प के बाद, हर प्रलय के बाद मैंने मार्कंडेय को बाल रूप में दर्शन दिया है, अंगूठा चूसते हुए। कौशल्या कहती है अंगूठा? हाँ। अपना अंगूठा? बोले हाँ। छोटे बच्चे की पहचान ये है, तुमने देखा होगा पालन में। और जब वो अंगूठा चूसे ना तब लोग कहते अब संसारी हो गया ये। अब धरती की हवा लग गई इसको, अंगूठा चूसते ही वो धरती का हो जाता है। तो कहते हैं, तो कौशल्या कहती हैं और बच्चे तो नादानी में चूसते हैं, पर तुम तो भगवान हो, अपने पैर का अंगूठा खुद चूसते हो, शर्म नहीं आती है? अपने पैर का अंगूठा खुद चूसते हो? प्रभु कहते हाँ, जब कोई देखने वाला नहीं होता है ना तो मैं अपने पैर का अंगूठा खुद चूसता हूँ। बोले क्यों चूसते हो? इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि जब तक दुनिया चलती रही प्रलय तक, तब तक जो भी भक्त मेरे पास आया, किसी ने मेरे हाथ की तारीफ नहीं की, किसी ने मेरे माथे की तारीफ नहीं की, किसी ने मेरे कमर की तारीफ नहीं की, जो भी आया चरण का रस ही मांगता आया, जो भी आया पद पदम परागा रस अनुरागा। ये तो चरण में कौन सा रस है जो सब यही मांगते हैं। कोई देखने वाला नहीं रहा तो मैं खुद अंगूठा चूसने लगा कि देखूं तो सही कि जिस पर भक्त लोग पागल रहते हैं उस अंगूठे में कितना रस है, कितना रस है। तो प्रभु कहते हैं बच्चा बनना तो आता है। कौशल्या कहती है चलो एक पाठ तो तुम्हें आता है, अब दूसरा पाठ है। क्या? कीजिए शिशु लीला। लीला माने ध्यान दो, जितने जीव धरती पर आते हैं सबकी वो लीला नहीं होती जो आदमी लीला करता है। यहीं से आदमी फर्क होता है। जितने जीव धरती पर आते हैं, आते ही कोई रोता नहीं है। गाय को रात को बछड़ा हो गया, मालिक को सवेरे पता चलता है, लेकिन आदमी के आने की होती है ना तो वो पूरे मोहल्ले को जगा के रख देता है। रोता कोई नहीं है। कुत्ते का पिल्ला भी पैदा होता है, रोता नहीं। गाय का बछड़ा भी पैदा होता है, रोता नहीं है। शेर का बच्चा भी पैदा होता है, रोता नहीं है। लेकिन यह आदमी बड़ा विचित्र जीव है कि अपने आने की खबर वो खुद दुनिया को दे देता है कि एक नया आदमी तुम लोगों को आगे बढ़ाने फिर आ गया है। तब वो अपने आने की खबर रो करके देता है। वो रोता क्यों है? और रोता क्यों है? भगवान कहते हैं ये काम तो मैंने कभी नहीं किया। बच्चा तो बना हूं, बालक तो बना हूं, पर रोया तो मैं कभी नहीं। क्योंकि रोते हैं लोग दुख में, पीड़ा में। मैं आनंद कंद सच्चिदानंद, मैं रोया कभी नहीं।
हंस के कौशल्या कहती हैं तो जिसकी आंख में पानी नहीं वो आदमी नहीं बन सकता है। आदमी बनने के लिए रोना जरूरी है। यही तो आदमी के जीने का सहारा है कि अगर रहीमन पानी राखिए, पानी गए सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर आदमी का पानी नहीं तो वो 2 कौड़ी का, मोती का पानी उतर गया तो किस कीमत का, और चूने का पानी सूख गया तो मर गया। तब इसलिए मोती मनुष्य और चूने में पानी के बिना नहीं चलता। कौशल्या से भगवान कहते हैं लेकिन आदमी जब आता है तो रोता क्यों है? मानो वो उसको यही संदेश प्रकृति देती है क्या कि रे जीव, जब तू आया दुनिया में तो तू तो रो रहा था और घर वाले बंदूकें छोड़ रहे थे, बतासे लुटा रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, गले गले मिल रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। बच्चा सोया हुआ है, अगर कोई आ गया तो उसको हिलाकर जगाकर रुला करके बच्चे को जगाते हैं। मतलब क्या है? आदमी की पहचान यही है क्या कि वो पैदा होते ही वो रोता है। क्यों? इसलिए कि उसको संदेश दिया गया कि जब तुम आए जगत में ये जग हंसता, तू रोए। तू रो रहा था लेकिन घर वाले भी हंस रहे थे। अरे बदला ले ले, आदमी है तो कम से कम पहली गलती का तो बदला ले ले कि तू रो रहा था और घर वाले और समाज वाले हंस रहे थे। तो जब तुम आए जगत में जग हंसता तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसता जग रोए। जब तू चले तो गुलाब के फूल की तरह तेरा चेहरा खिला हो और तेरे पीछे पूरे नगर के लोग आंसू की धारा बहाते चल रहे हो कि हाय मेरा नगीना चला गया, शहर की इज्जत का मालिक चला गया। तब तो इंसान बन गया। इसलिए आदमी पैदा होते हुए रोता है। सचमुच हाँ। तो ध्यान दीजिए, कौशल्या की ये बात सुनकर के भगवान राम ने किया क्या? रोने में इतना फायदा सुनकर के भगवान राम से कौशल्या ने कहा था छोटे बनो और रो, पर छोटे तो बने नहीं हैं वही, पर रोने का इतना मजा है तो सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। कौशल्या के हाय राम, अगर कोई भीतर आ गया और देख लिया तो फिर तू बच्चा बन के क्या करेगा? तब तो भेद खुल जाएगा। अरे पहले बच्चा बनो। ध्यान दो, तुलसीदास ने रोना पहले लिखा और बच्चा बनना बाद में लिखा है कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वह बालक स्वरूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अब अवतार हुआ। ईश्वर के गुण बालक के शरीर में उतर आए, अब अवतार हुआ। और उसके बाद अब जन्म के देखो, प्राकट्य के लिए एक चीज चाहिए केवल। अगर तुम्हारे पास एक चीज है तो भगवान प्रकट हैं क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट। और अगर अवतार है उसके लिए 4 चीज चाहिए। क्या? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और अगर मनुष्य बनना है, जन्म चाहिए तो 5 चीज चाहिए। क्या? जोग लग्न ग्रह वार तिथि भय सकल अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुखमूल। राम का प्राकट्य भी हुआ, राम का अवतार भी हुआ और राम का जन्म भी हुआ। और दशरथ को दरबार में जैसे ही दासी ने जाकर ये खबर दिया कि महाराज की जय जयकार हो, राज राजेश्वर की जय जयकार हो, हमारी बड़ी महारानी कौशल्या ने एक बड़ा सुंदर पुत्र रत्न अभी अभी प्रकट किया है। सुनते ही दशरथ, गोस्वामी जी कहते हैं, अब प्रेमी ध्यान दें, गोस्वामी जी कहते दशरथ ने सुना पुत्र मुझे, हाँ मुझ अभागे को चौथेपन में मेरी किस्मत में था क्या
ये तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये पुत्र नहीं है बल्कि गुरु का आशीर्वाद है। सुनकर दशरथ की हालत क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। जैसे सुना कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, तो स्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तुलसीदास जी कहते हैं चक्रवर्ती महाराज जो पुत्र के लिए लालायित थे, उन्होंने जैसे ही समाचार सुना, मानव ब्रह्मानंद समाना। सुमंत मंत्री ने सोचा अब तो दरबार चलेगा नहीं, कुछ जरूरी कागजात थे, क्योंकि दशरथ की अदालत में प्रजा का मुकदमा नहीं आता था। दशरथ चक्रवर्ती थे, इनके यहाँ राजाओं का मुकदमा आता था, राजाओं के भाग्य का फैसला होता था। इसलिए प्रधानमंत्री सुमंत ने चाहा 2-4 जरूरी कागजों पे दस्तखत करवा लूं, क्योंकि अब तो महीनों दरबार बंद उत्सव में मगन रहेगा और उत्सव में खर्च भी होगा। महाराज को क्या, महाराज तो ऑर्डर करेंगे ये करो, पर खर्च तो मुझे पास कराना, तो बजट भी पास करवाना है जन्मोत्सव का, और जरूरी कागज भी है। तो महाराज की स्थिति देखकर सुमंत आगे बढ़े। 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पूरी रामायण आपको सुना दूं, मैं तो अभी जन्म में ही अटक रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मुख्य बातें आप तक पहुंचे। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ नरेश पुत्र जन्म सुनकर मानव ब्रह्मानंद समाना। प्रधानमंत्री सुमंत आगे बढ़े, बोले महाराज महाराज। अब महाराज थोड़े चेतन हुए, क्या है महाराज, इस समाचार के बाद तो अब दरबार महीनों नहीं चलेगी, तो ये कुछ जरूरी कागज हैं, इनमें दस्तखत कर देते। देखते ही आज विह्वल होकर सुमंत के कंधे पर हाथ रखकर, क्योंकि दशरथ सुमंत को मंत्री नहीं मानते थे, भाई मानते थे, इसीलिए राम जी भी सुमंत को पिता के समान आदर देते थे, और दशरथ के रथ को सुमंत ही चलाते थे। ये तो जब कैकेयी आ गई तब कैकेयी ने रथ हाथ में लिया, वरना कैकेयी से पहले महाराज के रथ को सुमंत ही चलाते थे। कई जगह रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। तो सुमंत भाई की तरह थे। भगवान दशरथ सुमंत के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, सुमंत अब तक तुम कहते थे जरूरी कागज पे दस्तखत कर दो, तो मैं सोचता था किस पर छोड़ूं, रुक कर देता था, अब नहीं करूंगा। क्यों महाराज? नहीं, अब नहीं करूंगा। क्यों? मान लो तुम्हें यही डर है ना कि अगर मैं पुत्र जन्म की खुशी में पागल होकर मर भी जाऊं तो अब तुम्हें फिक्र काहे की है? तुमने सुना नहीं, दस्तखत करने वाला घर में आ गया है भाई। अब चाहे जितने कागजों पे दस्तखत करवा लेना, सुना नहीं तुमने? अब इस समय दस्तखत की बात नहीं है। तो महाराज दशरथ कहते हैं सुमंत से कि अब तो एक ही काम है इस समय, क्या कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा, बुलाई बजा बहु
कि एक दासी ने आकर खबर दी, महाराज हमारी छोटी महारानी ने भी बड़ा सुंदर एक पुत्र रत्न पैदा किया। सुनते ही दशरथ चौंक पड़े, अभी कुछ कह पाते कि एक दासी दौड़ती आई, बोले महाराज हमारी मझली महारानी सुमित्रा देवी ने तो जुड़वा यमज दो पुत्र पैदा किया। जिस घर में चिराग के बिना अंधेरा था वहां चारों कोनों में रोशनी आ गई। 4 पुत्रों का समाचार मिला। दशरथ पागल हुए, गुरुदेव को बुलाया, नंदी मुख श्राद्ध करके तुरंत गोमुख से गौदान करके चक्रवर्ती महाराज ने अपने हृदय की अभिलाषा पूर्ति की। और इतना लुटाया गया कि तुलसीदास को लिखना पड़ा कि सरबस दान दीन सब का, दान दीन सब काहू, यही पावारा खाने ताहू, यही पावारा खाने ताहू। और भाइयों, तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ ने चारों पुत्रों को देखा, चारों ही सुंदर हैं, चारों ही तेजवान हैं, लेकिन दशरथ की आंख में एक गड़ गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चार्यवु रूप शील गुण धामा, चारों के चारों रूप में, शील में, गुण में और कला में चारों के चारों बराबर हैं। लेकिन बस ये शुरू का लेकिन ही रामायण बनाएगा। पिता के लिए चारों पुत्र बराबर होता है। पिता के जितने पुत्र हैं, पिता का कर्तव्य है सबको समान दृष्टि देखे। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार से या भावना से देखा तो दशरथ ने चारों को, चारों ही सुंदर हैं, चारों ही सुशील हैं, लेकिन जन्म से ही दशरथ की आंख में एक गड़ गए। कौन? कि चार्यवु रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू चंगे कबहू पर पलना, कबहू जंग कबहू बर पलना। मातु दुलार रही कही प्रिय ललना, मातु दुलार रही कही प्रिय ललना। भाइयों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम का अवतार और भगवान राम का अयोध्या में जन्म देख कर देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। जरा शब्द पर ध्यान दे। गोस्वामी जी कहते हैं राम जन्मोत्सव देखकर कौन कौन? सुर मुनि नागा, मतलब तीनों लोग, सुर स्वर्गलोक, मुनि मृतलोक और नाग पाताल लोक, यानी तीनों लोक के लोग राम जन्मोत्सव देखकर धन्य हुए, दो को छोड़कर। सबको राम दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन दो को नहीं मिला। दोनों हाथ मलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े अभागे हम हैं कि सबने राम के जन्मोत्सव का दर्शन किया, बाल रूप का दर्शन किया, लेकिन हम दोनों को दर्शन नहीं हुआ। वो दो कौन? वो दो कौन? चूंकि राम जी ठीक दोपहर दिन में आए थे,
तो बोलो दोपहर दिन में कौन दो नहीं होते हैं? एक तो रात नहीं होती है और एक चांद नहीं होते हैं। क्यों कि रात्रि और चंद्रदेव ये तो रात के मालिक हैं, निशापति हैं, और भगवान राम ने ठीक दोपहर 12 बजे मध्य दिवस, तुलसीदास लिखते हैं नवमी तिथि मध्य दिवस अति शीतन घामा, तो ठीक दोपहर को न तो चांद है और न रात है, ये दोनों पति पत्नी, रात और रात्रि के पति कौन? निशापति कौन? चंद्रदेव। दोनों हाथ मलते हैं। हम दोनों ही ऐसे अभागी हैं कि जिसके कारण कि हम लोगों को दर्शन नहीं हुआ। प्रभु को इनकी पीड़ा देख करके बहुत मन में आई कि सबने दर्शन पाया, लेकिन यही दो रह गए। तब प्रभु ने एक लीला प्रारंभ की। बोले क्या प्रारंभ की? अयोध्या वालों के मन में जन्मोत्सव मनाने की खुशी इतनी बढ़ी कि अभी होली के बचे हुए गुलाल जो घर में रखे थे, क्योंकि अभी होली गए हुए अभी हुए कितने दिन है? 15-9 कितने हुए भाई? 24 दिन। कुल 24 दिन के, होली के 24 दिन बाद ही तो रामनवमी आती है ना। तो सबके घर में बचे कुछ रंग गुलाल जो थे, गोस्वामी जी कहते हैं और कुछ नहीं तो उड़ई अबीर। अयोध्या वालों ने इतनी गुलाल उड़ाई कि पूरी अयोध्या अंधकार में, उड़ई अबीर अधिक अंधियारी। और अयोध्या में सब जगह रोशनी है, लेकिन अयोध्या में अबीर ने अंधकार कर दिया। और जब अंधकार हो गया तब चंद्रदेव से रात्रि बोली क्या तू बैठा रह, मैं तो अंधेरे में ही आती हूँ ना, और अयोध्या में अंधेरा हो गया है, मैं तो जाती हूँ भगवान के दर्शन को। चंद्रदेव ने कहा ठहर जा, जब तू जा रही है, घर वाली जा रही है, तो मैं ही क्यों घर में बैठा रहूँ, चल मैं भी चलता हूँ। लेकिन तू गया कोई देख लेगा तो। बोले ये अबीर में भी एक चीज चमक रही है। क्या? दशरथ के महल के ऊपर जो स्वर्ण का कलश था ना, उसकी चमक जो है वो तो अंधेरे में भी चमक रही है। चंद्र ने कहा तू भीतर जाना, मैं कलश में छिप जाता हूँ। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। तुलसीदास जी कहते हैं महल के कलश में चंद्रदेव छिपकर बैठ गए, और मंदिर में जहाँ कहीं भी महल में मणियों की नक्काशी थी उनमें तारे आकर के छिप गए। इस तरह से रात ना होते हुए भी दोपहर को भी भगवान ने रात्रि को दर्शन देने के लिए अयोध्या में अंधकार का वातावरण पैदा किया। और जैसे ही अंधकार हुआ रात्रि आई। भगवान पालन में लेटे थे, रात्रि आई, बोले प्रभु प्रणाम।